हेलो दोस्तों, आज 11 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस निम्नलिखित में से किनके जन्मदिन पर मनाया जाएगा? तो इसका आंसर सी, बिरसा मुंडा के। तो जनजातीय गौरव दिवस इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 15 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। और इसकी घोषणा करी है यूनियन कैबिनेट ने और इसकी अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे इन द छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो मुंडा रेबेलियन या फिर मुंडा विद्रोह इसके बारे में जान लेते हैं। तो मुंडा रेबेलियन इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने इन द साउथ ऑफ रांची इन 1819 एंड 1900। तो आपको पता होगा उल गुलान या फिर इसको ग्रेट तुमलुक मूवमेंट कहा जाता है, जो कि मुंडा रेबेलियन से ही रिलेटेड है। और इसका एम था टू इस्टेब्लिश मुंडा राज बाय ड्राइविंग आउट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ों को खदेड़ कर मुंडा राज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शाकाहारी डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है? न्यू स्पेसीज ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर ए, ग्रीनलैंड से। तो रिसेंटली न्यू स्पेसीज ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर इसकी खोज करी गई है ग्रीनलैंड से और इसका नाम रखा गया है ISSI सानेक, जिसका मतलब होता है कोल्ड बोन, यानी कि इससी सानेक इसका मतलब होता है कोल्ड बोन। और ये डायनासोर ग्रीनलैंड में अराउंड 214 मिलियन ईयर्स अगो रहा करता था ड्यूरिंग लेट ट्राइजिक पीरियड। अगला क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो इसका आंसर बी, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार को रिसेंटली नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। तो डिफेंस अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह एंड वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है रवनीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर सी, 10। तो 17th एडिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI और इस इंडेक्स को कंपाइल करा गया है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट 3 पोजीशन यानी कि 1 से लेकर 3 तक इस लिस्ट में जो रैंकिंग करा गया है वो खाली रखा गया है, क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो वहीं पे चौथे नंबर पे है डेनमार्क और इस कंट्री ने स्कोर करा है 76.92। 5वें नंबर पे है स्वीडन, 6ठे नंबर पे नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 10 और इंडिया स्कोर करा है 69.22। ठीक है, वहीं पे चाइना की रैंक है 37। तो ये 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक है 101। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक है 90। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, इसमें आइसलैंड टॉप करा था और इंडिया की रैंक थी 140। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 139। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक 14। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 142, टॉप करा था नॉर्वे ने। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और इसमें इंडिया की रैंक है 87। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU रिलीज़ करता है, इसमें इंडिया की रैंक है 49। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 49। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 71 एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 इसमें आइसलैंड टॉप करा था और भारत की रैंक थी 135। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को PNS तुगरिल युद्धपोत यानी कि वारशिप को दिया है? तो इसका आंसर बी, चाइना ने। तो रिसेंटली PNS तुगरिल यानी कि पाकिस्तानी नेवल शिप तुगरिल जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस वारशिप है, इसको डिलीवर करा है चाइना ने टू द पाकिस्तानी नेवी। एंड इस शिप को बिल्ट एंड डिज़ाइन किया गया है चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। एंड इसके अलावा चाइना ऑल्सो पार्टनर्स विद द पाकिस्तानी एयरफोर्स टू बिल्ड
JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इस आर्टिकल में इंडियन ओशन में चाइना का जो भी डेवलपमेंट है उसको भी दिया है। तो यहाँ पे हमारा इंडिया का मैप है, जस्ट उसके नीचे श्रीलंका का मैप है। तो श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है और इस पोर्ट को चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर लिया है। यहाँ पे पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को चाइना ने एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे जिबूती है ना, और यहाँ पे मिलिट्री बेस चाइना ने मतलब सेटअप किया है जिबूती में, इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन रोगी दर्ज किया है? विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज पेशेंट इन द वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन सी कनाडा ने। तो रिसेंटली कनाडा ने जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो पहला पेशेंट को दर्ज करा है वो है कनाडा। एंड इस पेशेंट को ब्रीदिंग ट्रबल था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो रिसेंटली कनाडा में 100 ऑफ पीपल्स मतलब मरे थे ड्यू टू हीट वेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका ऑप्शन ए मित्राभा गुहा। तो मित्राभा गुहा जो कि कोलकाता से, और ये भारत के 72nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो चेस से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं इन द वर्ल्ड। अर्जुन कल्याण 68 चेस ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। हर्षित राजा 69 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। राजा ऋत्विक 70वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। एंड अभी रिसेंटली कल ही बने हैं संकल्प गुप्ता 71st चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, वहीं पे गुकेश डी इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज को जीता था। बी सविता श्री, इसका मतलब संबंध चेस से है और ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी थी। एंड विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे और रिसेंटली इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नेहरू द डिबेट्स डेट डिफाइंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि आदिल हुसैन एंड त्रिपुरदमन सिंह। तो इस पुस्तक को दो लोगों ने लिखा है, आदिल हुसैन एंड त्रिपुरदमन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 को निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने। तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ग्लोबल सर्विस कॉन्क्लेव 2021 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ और इसको एड्रेस करा था पीयूष गोयल ने, जो कि प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल के। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया 2030 तक $1 ट्रिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार है। एंड सर्विस सेक्टर जो कि 2.6 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एंड सर्विस सेक्टर का जो कि टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है इंडिया का, उसका मतलब 40% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रभुराम शर्मा किस देश के सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है? तो इसका ऑप्शन ए नेपाल के। तो रिसेंटली जनरल प्रभुराम शर्मा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नेपाल आर्मी के, और यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि इनको रिसेंटली ऑनररी जनरल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी से सम्मानित किया गया है। यानी कि जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका ऑप्शन बी 18 रैंक। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जिसको रिलीज़ करा गया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा, और इसमें टॉप कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें टॉप करा है नॉर्वे, इसको रैंक फर्स्ट मिली है। एंड दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे है पोर्तुगाल। ठीक है, और वहीं पे इंडिया की रैंक है 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़, और लास्ट में है ब्राज़ील। और इस इंडेक्स में 75 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है विच इज़ रनिंग अक्रॉस 5 ब्रॉड डायमेंशन ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। तो इसमें कौन कौन है 5 ब्रॉड डायमेंशन कौन कौन है? तो वह है क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेस, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल मेडिसिन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान यानी कि कैंपेन को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। तो टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन इसको शुरू किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। तो यहाँ पे टेली लॉ है तो लॉ से आप टिक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड इसके अलावा 13 नवंबर को
टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा और इसको लॉन्च किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। एंड इस ऐप के जरिए बेनिफिशरीज को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा विद द पैनल लॉयर्स विच ऑफर लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पंजाब ने। तो रिसेंटली पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव करा है पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 को, ताकि पंजाब को स्टैंडर्ड पोटैटो सीड सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। एंड पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव द फैसिलिटी ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन। तो पंजाब की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी।